ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के संस्करण में आप सभी श्रोताओं का, आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप लोग कुशलपूर्वक होंगे। माता लक्ष्मी भोलेनाथ से निवेदन है कि आप लोग के घर पे खुशियां बनी रहें, आपके सारे कष्ट दूर हों, आपको सफलता मिले, आप जीवन में आगे बढ़ें और आपकी मनोवांछित इच्छाएं पूरी हों। आज मैं आपको बताऊंगा वृषभ राशि के बारे में। 12 राशि में दूसरी राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि के लोगों का कैसा रहेगा इनका समय, कैरियर, नौकरी, व्यवसाय, आर्थिक तौर पे, धन की स्थिति में, शिक्षा के क्षेत्र में, प्रेम जी से संबंधित में, वैवाहिक जीवन से संबंधित में, स्वास्थ्य से लेकर सभी चीज़ों पर मैं विस्तार पूर्वक चर्चा करूंगा कि 2024 इनका कैसा रहेगा, कौन सा समय आपके लिए अच्छा रहेगा, कौन से समय में आप सब काम जो आपके पेंडिंग है निपटाना आपके लिए लाभकारी होगा, कौन से समय में आपको ज़्यादा उत्तेजना वाले काम नहीं करना चाहिए। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए मित्रों, आप अपने कुंडली का विश्लेषण जरूर कराइए। कभी कभी क्या होता है, एक सामाजिक जीवन में, एक आमतौर पे हम अपने जीवन में कुछ करते जाते हैं, कुछ न कुछ तो करते ही हैं, बट हमको उसके अनुसार सफलता नहीं मिलती। तो हम सोचते हैं कि हमारे जीवन में क्या दिक्कत आ रहा है, हमारा भाग्य साथ नहीं दे रहा है, या हमको कुछ ऐसी असुविधा या किसी ने कुछ हमको कर करा दिया है जिसकी वजह से हमको सफलता नहीं मिल रही। तो इन चीज़ों सभी चीज़ों को हम ज्योतिष के माध्यम से समझ सकते हैं। किसने आपके साथ क्या कराया है उसका नाम तक जान सकते हैं। कौन है, आपका परिवार का है, आपका दोस्त है, रिश्तेदार है, कौन है जो आपके जीवन में आप बाधाएं पैदा कर रहा है, आपको आगे बढ़ने से रोका, उस सभी के बारे में हम विस्तार पूर्वक जान सकते हैं और उपाय भी कर सकते हैं। हम चाहें तो उपाय के करके जिसने आपको परेशान करने की कोशिश किया, हम उसको भी परेशान कर सकते हैं। ज्योतिष में हम इस तरह का बढ़ावा नहीं देते कि आप किसी के साथ द्वंद्व कीजिए, लड़ाई कीजिए। हम यह बताते हैं कि देखिए भैया, आपके साथ ये समस्या है, आप इस चीज़ से दूर रहिए, इन लोगों से दूर रहिए, इस प्रकार इन लोगों से दूर रहिए, अपने जीवन को तरीके से कीजिए। आपके साथ जो भी आपको टोन टोटका किया गया है या किसी तरीके से तंत्र मंत्र किया गया है, वो हम दूर कर दे रहे हैं, लेकिन आप अपने जीवन में आगे बढ़िए। पुरानी चीज़ों में मत पड़िए, वाद विवाद में मत पड़िए। लेकिन अगर बहुत लोग प्रेशर देते हैं तो हम अध्ययन के माध्यम से बता भी सकते हैं कि क्या है, कहाँ से क्या कराया है। आप जिस तरीके से डॉक्टर की तरह ज़रूरत होती है, इसी तरीके से एक ज्योतिषी की भी आपके जीवन में बहुत ज़रूरत होती है। वो बहुत चीज़ें ऐसे आपको समय से पहले ही आपको आगाह कर देंगे, बता देंगे, जिससे आप परेशानियों में पड़ने से पहले आप बच जाएंगे, जीवन को सुचारू रूप से आगे बढ़ा पाएंगे। समस्याएं बड़ी हो जाए उससे पहले समाधान कर लेना आवश्यक होता है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको बताऊंगा वृषभ राशि 2024 में वृषभ राशि में जन्म लेने वाले जो भी लोग हैं उनका कैसा रहेगा कैरियर, नौकरी, व्यवसाय, आर्थिक स्थिति और धन का आगमन कैसा रहेगा, शिक्षा में उनकी स्थिति कैसी रहेगी, प्रेम जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव के बारे में बताऊंगा, वैवाहिक जीवन तथा स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में आपको मैं विस्तार पूर्वक बताऊंगा। इस भविष्य फल की मदद से आप 2024 में जो भी आने वाला समय है और उसको और भी बेहतर तरीके से और अच्छे से आप कामयाब बना सकते हैं। आप यह भी जान सकते हैं कि वर्ष 2024 में आपके जीवन में क्या कुछ खास लेकर आ रहा है। बट आपको मैं बताऊं तो वैदिक ज्योतिष पर आधारित ये वृषभ राशि है। आपको इस चीज़ से अवगत कराऊंगा मैं कि आपके ऊपर किन ग्रहों की कृपा बरसेगी और कौन से ग्रह आपके जीवन में उतार चढ़ाव लेकर आएंगे। इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं 2024 के भविष्य फल की गणना कुंडली में ग्रहों की स्थिति को देखकर ही तैयार कर रहा हूँ। इसके साथ ही इसमें आप ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए आपको मैं सरल और आसान उपाय भी बताऊंगा, जिसकी मदद से आप अपने आने वाले कल को खुशनुमा बना सकते हैं। उपाय को करके आप बहुत कुछ आधारित चीज़ें, समस्याओं को दूर कर सकते हैं। वृषभ राशि वालों, यह आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, यानी यदि आपकी चंद्र राशि वृषभ है तो यह राशिफल आपके लिए विशेष तौर पे है। अब मैं आपको बताऊं, चंद्र राशि पे आधारित और नाम राशि पे आधारित है। अगर यह वृषभ राशि के लोगों को 100% सूट नहीं कर रहा है, मैच नहीं कर रहा है, तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करा दीजिए।
क्योंकि यह जो ग्रह गोचर के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, हो सकता हो आपकी कुंडली में ग्रहों के स्थान कहीं परिवर्तित हो या कहीं और उनका हो। इसकी वजह से कुंडली का अध्ययन करके आपको बताया जा सकता है। कुंडली आपके जीवन में हर एक पल का, जन्म से लेकर मृत्यु तक का कथा चिट्ठा है। उसमें सब कुछ विस्तार पूर्वक लिखा है। आप कुंडली का विश्लेषण कराइए, जो भी जानना चाहे आप जान सकते हैं और अपनी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। चलिए मैं शुरू करता हूँ कार्यक्रम को आगे। अब वृषभ राशि के लोगों, जिन लोगों का जन्म वृषभ राशि में हुआ है तो उनके लिए वर्ष की शुरुआत में ही देवगुरु बृहस्पति आपके द्वादश भाव में रहकर धर्म कर्म के मामले में आपसे खर्चा करवाएंगे और इसलिए आपको संभल कर धन खर्चा करने की जरूरत है ताकि आपको आर्थिक स्थिति में कोई बड़ा नुकसान न हो। इसलिए आप धन का जो भी खर्च कीजिएगा काफी सोच विचार के कीजिएगा। 1 मई को बृहस्पति का गोचर आपके ही राशि में होने से इन समस्याओं में थोड़ी कमी जरूर आ जाएगी। शनिदेव का गोचर पूरे वर्ष पर्यंत आपके 10वें भाव में रहेगा, जो आपको भरपूर मेहनत करवाएंगे और शनिदेव आपके भाग्येश और कर्मेश में भी है। इसलिए शनि का यह प्रभाव आपके करियर में अच्छी उन्नति और वृद्धि लेकर आएगा। राहु की स्थिति वर्ष के शुरुआत से अंत तक आपके एकादश भाव में रहेगा और यह आपके लिए सबसे अच्छी स्थिति होगी, क्योंकि यहाँ स्थित होकर राहु महाराज आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करेंगे। आपको सामाजिक तौर पर सक्रिय बनाएंगे। आपके दोस्तों की संख्या और सामाजिक क्षेत्रों में आपकी जो उठापटक बढ़ेगी। आपको धन लाभ भी होगा। वर्ष 2024 में ग्रहों के आधार पर किस प्रकार से आपको परिणाम मिलेंगे या उसके बारे में सभी जानकारी मैं आपको बताऊंगा कि कैसा रहेगा राशिफल, आपका कौन सा महीना रहेगा फायदेमंद। तो चलिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ प्रेम के बारे में। जो प्रेम में है या विवाहित हैं उनके बारे में कैसा रहेगा वर्ष 2024। देखिए, यह वर्ष वृषभ राशि के जातकों के लिए प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव का सिलसिला बना रहेगा। वर्ष की शुरुआत से ही केतु महाराज आपके 5वें भाव में डेरा जमा के बैठे हैं और केतु एक विच्छेदनकारी ग्रह है, आपको रिश्ते को तोड़वाते हैं। इसके कारण आपके रिश्ते में बार बार तनाव आएगा। आप एक दूसरे को समझने में आप लोगों में समस्याएं आएंगी, जिससे आपके प्रेम की डोर थोड़ी नाजुक हो जाएगी। यदि आप इसको समय रहते संभल पाए तो रिश्ते आपके संभल जाएंगे, अन्यथा रिश्ते के टूटने की भी संभावना बनी रहेगी। इसलिए मैं आपको बताता हूँ या कुंडली का राशियों के बारे में इसलिए बताया जाता है कि आप उससे सतर्क रहिए। आप अपने प्रीतम के बारे में जितना जानते हैं यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यार आपका प्यार अभी अभी शुरू हुआ है तो आपको प्यार में धोखा मिल सकने की संभावना है। इसलिए आप पूरी तरह से आंखें खोल कर चारों तरफ देखिएगा, आंख नाक कान खुले रखिएगा। अगर आप अपने प्रीतम के प्रति ज़्यादा ईमानदार रहेंगे तो आपको उसमें सफलता मिलेगी, नहीं तो आपका प्यार बिछड़ने की संभावना है। आप जिनसे प्यार करते हैं उनके बारे में भी सब कुछ जानने की कोशिश करें और आने वाले समय में किसी भी तरह की कोई भी समस्या न हो, आप अपने प्रेम जीवन को भली प्रकार व्यतीत कर सकें। अगस्त से अक्टूबर के बीच का समय आपके प्रेम संबंधों के लिए अनुकूल रहेगा। महीना याद रखिएगा, अगस्त से अक्टूबर के बीच के समय आपके प्रेम संबंधों के लिए ठीक रहेगा। यदि आप अकेले हैं तो इस दौरान आपके जीवन में प्यार आ सकता है। यदि आप पहले से ही किसी प्रेम संबंध में हैं तो आपके रिश्ते में प्रेम बढ़ेगा। अंतरंग संबंधों में भी बढ़ोतरी के योग बनेंगे। आपसे स्नेह बढ़ेगा एक दूसरे का और आप एक दूसरे को पर्याप्त समय दे पाएंगे। रिश्ते की अहमियत को समझते हुए अपने प्रीतम के प्यार पर भी आप प्यार लौटाएंगे, जी भर के प्यार करेंगे। अगर मैं करियर की बात करूं तो वृषभ राशि के जातकों आपके करियर में सुखद और आशाजनक परिणामों की प्राप्ति होगी। आपके राशि में 10वें भाव और 9वें तथा 10वें शनि की उपस्थिति आपको मजबूत बनाएगी। 10वें भाव में 9वें और 10वें शनि की उपस्थिति जो है आपको थोड़ा स्ट्रांग बनाएगा फैसला लेने में। आप अपनी नौकरी में अपना वर्चस्व लगाकर मेहनत करेंगे, अपना सर्वस्व लगाएंगे और यह मेहनत बिल्कुल ही व्यर्थ नहीं जाएगी, बल्कि आपके काम को चारों ओर प्रशंसा होगी, आपको तारीफ मिलेगा। आप अपनी नौकरी को लेकर बहुत संजीदा रहेंगे और जी लगाकर काम करेंगे। आपका इससे बहुत फायदा होगा और आप वरिष्ठ अधिकारियों के निगाह में आ जाएंगे, उनके सानिध्य में आ जाएंगे। वे आपको सहयोग प्रदान करेंगे। नौकरी के सिलसिले में विदेश जाने का आपको अवसर मिल सकता है और वह आपके पदोन्नति और तनख्वाह में वृद्धि का कारण भी बन सकता है। हालांकि इसमें थोड़ा विलंब होगा, लेकिन ऐसा होने की संभावना प्रबल है
कि आपकी प्रमोशन या पदोन्नति हो। विशेष रूप से मार्च से अप्रैल के बीच और दिसंबर के महीने में आपको अपनी नौकरी में उन्नति के बहुत अच्छे अवसर मिलेंगे। इस साल आपको जी भर के मेहनत करना है और अपने काम को और बेहतर बनाना है। आपके साथ काम करने वाले जो सहकर्मी हैं उनका रवैया भी आपके प्रति बहुत अच्छा रहेगा और उनकी मदद करके आप समय समय पर आप उनसे बहुत तारीफ पाएंगे। किसी की बातों में न आकर किसी के साथ उल्टा सीधा बोलने से बचिएगा। आपको सभी का सहयोग मिलेगा और आप अपने काम को बेहतर ढंग से कर ले जाएंगे। अगर मैं शिक्षा की बात करूं तो इस वर्ष विद्यार्थियों के लिए एकाग्रता की कमी से जूझना पड़ेगा, जिससे शिक्षा में कुछ समस्याएं आएंगी। तो वहीं केतु महाराज की पंचम भाव में उपस्थित आपको कुछ विशेष गूढ़ विषयों में महारत हासिल करने में मदद कराएंगे। आप अज्ञात को खोज में पसंद करेंगे। यदि आप शोध के क्षेत्र में जुड़े हैं तो आप बहुत ही बेहतर प्रदर्शन करेंगे। रिसर्च वगैरह में है तो आपका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहेगा और इसमें आपको अपने अच्छे प्रदर्शन का बढ़िया परिणाम प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त ऐसे भी विषय हैं जो जैसे आप पुरातत्व विभाग का, भूगोल, इतिहास आदि विषयों को भी आपको बहुत आसानी से समझकर उसमें अपनी पकड़ बनाने में आप कामयाब होंगे, जिससे इन विषयों में आपको अच्छी सफलता मिल जाएगी। फिर भी इस वर्ष आपको अपनी एकाग्रता पर काम करना चाहिए, क्योंकि इसी को आप ज़्यादातर आप इस वर्ष दरकिनार करने की कोशिश करेंगे और जिन विषयों में आपको सफलता मिलनी चाहिए आप उस विषयों से दूर होंगे। यह वर्ष के दौरान प्रतियोगी परीक्षा में तैयारी करें जो भी जातक हैं उनको कठिन मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, एक बात मैं और बोल रहा हूँ, जो भी लोग प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे कार्यालय से सिद्ध किए हुए कलम की प्राप्ति कर लें। उस कलम की प्राप्ति करने के बाद जो पूजा करेंगे या जो भी अध्ययन करेंगे, जो भी विद्या ग्रहण करेंगे या जो भी लिखेंगे, वह एक तो सबसे बड़ी आपकी स्मरण शक्ति बढ़ेगी, आपको याददाश्त बढ़ेगा, आपको याद होने लगेगा और उस कलम के माध्यम से आप परीक्षा देंगे तो आपको जो आपको उत्तीर्ण होने का प्रतिशत था वो काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा। आपको सफलता मिलने का प्रतिशत बढ़ जाएगा। जो भी लोग वृषभ राशि के लोग मार्च से अप्रैल और उसके बाद सितंबर से अक्टूबर का समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस दौरान आपको किए गए प्रयासों में आपको सफलता मिलेगी और आपको किसी भी अच्छी जगह पर चयन हो सकता है। आपको अपनी पढ़ाई को लेकर दृढ़ संकल्पित होना पड़ेगा। हो सकता है कि आप घर से दूर जाकर पढ़ाई करना पड़े। यदि आप उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं तो यह सपना इस वर्ष पूरा हो सकता है। ग्रहों की स्थिति के अनुसार आपको उच्च शिक्षा में अच्छी स्थिति मिलेगी। आप मन चाहे विषयों को मन चाहे कॉलेज में पढ़ने में कामयाब हो सकते हैं। विदेश जाकर पढ़ाई करने का सपना अगर देख रहे हैं तो उसमें आपको उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। कुछ रुकावटें आएंगी, उस रुकावटों का आपको उपाय करना पड़ेगा। हालांकि फरवरी से मार्च और जून से जुलाई के बीच आपको शिक्षा के लिए विदेश जाने की स्थिति बन रही है। अगर मैं वित्त की बात करूं तो वित्तीय तौर पर यह वर्ष मिश्रित परिणाम देने वाला वर्ष साबित होगा, जहां एक तरफ राहु की उपस्थिति आपके एकादश भाव में होने से आपको अच्छे वित्तीय लाभों का योग बनेगा और आपको समय समय पर मिलने वाले वित्तीय लाभ आपकी इच्छाओं की पूर्ति करने में सहायक बनेंगे, जिससे आप अपनी नई नई योजनाओं को आगे बढ़ा पाएंगे और धन का निवेश करने के बारे में अच्छे विचार से सोच पाएंगे। वहीं देवगुरु बृहस्पति इस वर्ष की शुरुआत में आपके द्वादश भाव में उपस्थित हैं और उन पर नवमेश और दशमेश शनि देव की दृष्टि होने से आपके खर्चे में भी अच्छी खासी वृद्धि देखने को मिलेगी। कुछ खर्चे पक्के बने रहने की उम्मीद भी की जा सकती है, मतलब उसको आप टाल नहीं पाएंगे। हालांकि वर्ष के शुरुआत में मंगल के अष्टम भाव में होने से कुछ गुप्त धन आपको मिलने की संभावना है। वृषभ राशि के लोगों 1 मई को जब देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपकी राशि में होगा तो आपके खर्चों में कुछ हद तक कमी आ जाएगी, आप कुछ अच्छा बचा पाएंगे। इससे आपको वित्तीय संतुलन बनाने में आपको मदद मिलेगी। हालांकि बीच बीच में आपको परिवार और अन्य कार्यों पर धन खर्च करना पड़ेगा, लेकिन आप बेहतर सामंजस्य के साथ आगे बढ़ पाएंगे। एक प्रकार से हम यह कहें तो धन आएगा, आपके पास बहुत अच्छा धन आएगा अगर आप उसको संतुलन के साथ प्रयोग करते हैं और जरूरत के हिसाब से खर्चे करते हैं। खर्चों करने से पहले कहाँ आवश्यक है, कहाँ आप थोड़ा टाल सकते हैं, अगर इस पर आप विचार विमर्श करेंगे तो यह वर्ष आपके लिए पैसे के मामले में अच्छा रहेगा। मार्च से अप्रैल, जुलाई से अगस्त, मार्च से अप्रैल और जुलाई से अगस्त और दिसंबर का महीना वित्तीय तौर पर आपके लिए अनुकूल रहेगा। धन का आगमन होता रहेगा, लेकिन आपके पास धन होने से आप वित्तीय तौर पे खुद को ज़्यादा सहज महसूस कर पाएंगे और अपनी योजनाओं को आप आगे बढ़ा पाएंगे।
अगर पारिवारिक दृष्टिकोण से बात करें तो इस वर्ष की शुरुआत आपके लिए अच्छी रहने वाली है। हालांकि वर्ष के शुरुआत में आपके पिताजी से अच्छे संबंध को आपको लाभ मिलेगा, लेकिन माताजी और पिताजी दोनों का स्वास्थ्य बहुत कमजोर रहने की संभावना है, इसलिए आपको उनके सेहत का विशेष ध्यान रखिएगा। भाई बहनों से आपके संबंध मजबूत होंगे, वहीं समय समय पर आप उनकी मदद करते रहेंगे और वो भी आपकी मदद करते रहेंगे। वर्ष के मध्य में अप्रैल से जून के बीच पारिवारिक तनाव थोड़ा बढ़ेगा। याद रखिएगा, इस महीने को अप्रैल से जून के बीच में आपका पारिवारिक तनाव थोड़ा सा बढ़ेगा। किसी संपत्ति को लेकर विवाद होने की संभावना रहेगी। इस दौरान धैर्य से काम लीजिएगा और मामले को शांति से सुलझाने का प्रयास कीजिएगा। धीरे धीरे समय आगे बढ़ता रहेगा, पारिवारिक संबंध फिर से सामंजस्य पूर्वक हो जाएगा। आप अपने परिवार के साथ अगस्त से अक्टूबर के बीच कोई तीर्थ यात्रा पर जा सकते हैं और साथ में समय बिताने से परिवार को नई ऊर्जा में आपको प्रवेश मिलेगी। आप तीर्थ यात्रा में जो समय बिताएंगे उससे आपको बहुत अच्छी एनर्जी मिलेगी। पुरानी समस्याओं में आपकी कमी आएगी। आपको किसी दूर के रिश्तेदार के विवाह में शामिल होने का भी मौका मिलेगा। नवंबर से दिसंबर के बीच यह मौका मिल सकता है। इससे परिवार में भी खुशी का माहौल बना रहेगा। अगर आपके बच्चे हैं, बच्चों का कैसा रहेगा वृषभ राशि वालों? यदि आप संतान के लिए वर्ष की शुरुआत की बात करें तो आपको अपने संतान के मध्य थोड़ा सा तनाव समय समय पर बढ़ता रहेगा। आप दोनों के बीच में थोड़ा सा तनाव बढ़ेगा, क्योंकि आप उनके बेहतर तरीके से नहीं समझा पाएंगे, कन्विंस नहीं कर पाएंगे। उनको अपनी कुछ समस्याएं होंगी जिनको समझकर आपको उनको उसी दिशा में मार्गदर्शन करना होगा, लेकिन आप उन्हें ठीक से नहीं समझा पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे, जिससे आपके बीच थोड़ी सी दूरियां बढ़ेंगी। यह दूरी बढ़ने से पूर्व ही आपको परिस्थिति को संभाल लेना चाहिए। परिवार का जो फरवरी का महीना रहेगा उसमें उच्च शिक्षा के लिए बेहतर परिणाम लेकर आएगा। बच्चों के लिए यदि आप उनके विवाह को लेकर चिंतित हैं तो अक्टूबर से दिसंबर का बीच उनके विवाह का योग बन रहा है। इसी वर्ष बनने वाले घर में शहनाई हो सकता गूंज जाए। यदि आप संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो आपको कुछ प्रतीक्षा और करनी पड़ेगी। अप्रैल के महीने में आपको इस संबंध में अच्छी खासी खुशी मिल सकती है। यदि इस वर्ष आपको संतान को पहली बार स्कूल में दाखिला दिलाना चाहते हैं तो स्कूल का चयन काफी सोच विचार के कीजिएगा। उन्हें आने वाले समय में भी अच्छा लाभ मिलेगा। अगर विवाह के बारे में वृषभ राशि वाले आपके लिए बताऊं तो वैवाहिक जीवन के लिए अनुकूल रहने की यह वर्ष पूरी संभावना है। इस वर्ष की शुरुआत में शुक्र और बुध आपके सप्तम भाव में रहकर आपके जीवन साथी को प्रेम पूर्ण बनाएंगे। आप और आपके जीवन साथी के बीच दाम्पत्य जीवन में प्रेम की बढ़ोतरी होगी। रोमांस के भी योग बनेंगे। साथ में कहीं घूमने भी आप जा सकते हैं। हालांकि जनवरी से मार्च के बीच का समय बहुत अच्छा रहेगा। आप और आपके जीवन साथी की मध्य नजदीकियां बढ़ेंगी। आपका पारिवारिक गतिविधियों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और एक दूसरे से सच्चे जीवन साथी बनकर आप उभरेंगे। बहुत अच्छी जोड़ी कहलाएगी। अगर वृषभ राशि के लोग आपके स्वास्थ्य के संबंधित बात करूं तो आपको स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ेगा और इसके बाद अगस्त से लेकर अक्टूबर के बीच में एक बार फिर से यह ऐसी स्थिति आएगी जिससे आपको जीवन में स्वास्थ्य को पूरा ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। अगस्त से अक्टूबर का बीच के समय में स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा। कहीं ऐसा न हो जाए कि इस वर्ष आपकी लापरवाही की वजह से आपको कोई चिकित्सीय बड़ा उपचार कराना पड़ जाए। इसलिए जून से अगस्त के बीच आपके रिश्तों में तल्खियां बढ़ सकती हैं, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और बाहर के लोगों का हस्तक्षेप भी बढ़ सकता है। इसलिए कोशिश करें कि कोई भी बाहर का व्यक्ति आपके रिश्ते में दखलंदाजी न दे पाए। अपने जीवन साथी को भी समझने की कोशिश करिएगा। तो आने वाले समय यानी अक्टूबर से दिसंबर के बीच आपके रिश्ते में काफ़ी अच्छा सुधार आएगा। दाम्पत्य जीवन का पूरा लुत्फ उठाएंगे। जीवन साथी को अप्रैल से जून के बीच कोई बड़ी अच्छी खासी उपलब्धि मिलेगी और आपको आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत हो जाएगी। जीवन साथी का आप पूरा ख्याल रखिए। व्यापार के जो लोग करते हैं तो इस वर्ष व्यापार करने वालों के लिए अनुकूल रहेगा। शुक्र और बुध आपके सप्तम भाव में रहेंगे तो द्वादश भाव में बृहस्पति की उपस्थित होगी। शनि दशम भाव में और राहु एकादश भाव में होकर व्यापार के लिए उत्तम परिस्थिति का निर्माण करेंगे। आपको व्यापार में आपको व्यवसायिक साझेदारी का पूरा सहयोग और समर्थन मिलेगा। पार्टनरशिप का पूरा हेल्प मिलेगा। वह भी आपके कंधे से कंधा मिलाकर व्यापार को आगे बढ़ाने में पूरा रुचि दिखाएंगे या दिखाएंगी, जो भी रहेंगे, और आपको सम्मिलित प्रयास कर आपका व्यापार काफ़ी उन्नत करेगा।
यदि आप एकल व्यवसाय कर रहे हैं, अकेले कर रहे हैं, तो भी वर्ष की शुरुआत में आपको व्यवसाय में अच्छी वृद्धि दिखाई पड़ेगी। इसके बाद मार्च से अगस्त के बीच कुछ सावधानी रखने की जरूरत है। इस दौरान किसी भी तरह की पूंजीगत निवेश व्यापार के संदर्भ में करने से पहले आपको 100 बार सोचना है। कब? मार्च से अगस्त के बीच अगर कहीं इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं, बहुत गहरी रिसर्च कीजिएगा। यदि आप अपने व्यापार को लिए कोई नई जगह खरीद रहे हैं तो उसकी बहुत जांच समझ के कानूनी समस्याएं वगैरह पूरा स्टडी करके ही तब इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। अगस्त के बाद से आपका व्यापार फिर से सुचारू रूप से आगे बढ़ेगा। इस वर्ष कोई नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो अप्रैल से पूर्व कर लेना आपके लिए बेहतर रहेगा। आपको वर्ष के पूर्वार्ध में विदेश से संपर्कों से पूरा लाभ मिलेगा। 1 मई के बाद जब देवगुरु बृहस्पति महाराज आपकी राशि में आकर सप्तम भाव और पंचम भाव और नवम भाव को देखेंगे, इन भावों की वृद्धि करेंगे और आपकी निर्णय क्षमता बहुत मजबूत बनेगी, जिससे व्यापार में मन चाहे परिणाम आपको प्राप्त होंगे और व्यापार में उन्नति देखकर आपको बहुत अच्छी प्रसन्नता मिलेगी, मानसिक शांति मिलेगी। वृषभ राशिफल के अनुसार इस वर्ष आपको अपने जीवन साथी को भी अपने व्यापार में पार्टनर बनाना है, उनको भी सम्मिलित करना है, उनका भी सहयोग लेना है, तो आपको लाभ मिलेगा। अगर आप वाहन खरीदना चाहते हैं या वाहन से संबंधित कुछ रहे तो आपको इससे बचना है, क्योंकि चतुर्थ भाव के स्वामी सूर्य का मंगल के साथ अष्टम भाव में होना इसमें समस्याएं पैदा करेंगी। यदि आप ऐसे में कोई वाहन खरीद लेते हैं तो दुर्घटना होने का कारण भी बन जाता है, इसलिए आपको धैर्य रखना होगा। ग्रह स्थिति के अनुसार आपके लिए मार्च का महीना वाहन खरीदने के लिए ठीक है। इसमें अगर आप वाहन ले लेते हैं तो उसमें प्रसन्नता होगी, बल्कि यह वाहन आपको भाग्यशाली भी साबित हो जाएगा। इसके बाद मई और अगस्त के महीने में भी वाहन खरीद सकते हैं। शनि महाराज की कृपा आपके चतुर्थ भाव पर होने से आप भूखंड के ऊपर भवन निर्माण भी कर सकते हैं। उनकी कृपा से पूरे वर्ष आपके लिए यह योग बनेगा। इसलिए आप कोशिश करें कि इस वर्ष अपना मकान बना लें किसी भी तरीके से, जिससे आपके वर्षों की इच्छा भी पूरी हो जाएगी और आपको सुख की प्राप्ति होगी। इसके अतिरिक्त मार्च से अप्रैल और अगस्त से सितंबर के बीच समय भी उपयुक्त आपके लिए रहेगा, जब आप कोई नई संपत्ति खरीद सकते हैं। धन की स्थिति कैसी रहेगी? देखिए, वृषभ राशि के लोगों, देवगुरु बृहस्पति द्वादश भाव में रहकर आपसे खर्चे करवाएंगे। यह धर्म में खर्चे, धार्मिक खर्चे और महत्वपूर्ण कामों पर होंगे। इसके लिए आपको आवश्यक होगा कि आप इसको जो भी कार्यक्रम या जो भी है, इसके लिए आर्थिक योजना आप बना के रखिएगा। हालांकि दूसरी तरफ शनिदेव है, उनका दसम भाव से द्वादश भाव पर दृष्टि होने से और एकादश भाव में राहु की उपस्थिति आपको आर्थिक तौर पर धन लाभ प्रदान करती रहेगी। इससे आपको आपकी इच्छाएं पूरी होती रहेंगी। इस वर्ष की शुरुआत में मंगल के अष्टम भाव से एकादश और द्वितीय भाव को देखने से गुप्त आपको धन कहीं से मिल सकता है। आपको किसी प्रकार से पैतृक संपत्ति या विरासत भी मिल सकता है। वर्ष के पूर्वार्ध में आमदनी की प्राप्ति के लिए अनुकूल रहेगा, आप धन कमा पाएंगे। हालांकि इस दौरान खर्चे भी रहेंगे। फिर 1 मई को बृहस्पति महाराज आपके राशि में आने से खर्चे में काफी कुछ कमी होगा और आपका भाग्य की वृद्धि होगी। दूसरे ओर राहु लगातार आमदनी आपको कराते रहेंगे, जिससे इस वर्ष आपको लगातार धन प्राप्ति होने में कोई भी न कोई जरिया बनता रहेगा। इससे वर्ष के अंत में आपकी आर्थिक स्थिति बेहद मजबूत हो जाएगी। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि बिना सोचे समझे धन का निवेश कहीं ऐसी जगह मत करें जहां आपको नुकसान उठाना पड़े। इसलिए काफी रिसर्च कर लीजिएगा, उस पर डीएनडी कर लीजिएगा। यह था वृषभ राशि वालों का। अगर मैं स्वास्थ्य की बात करूं तो वर्ष की शुरुआत स्वास्थ्य के लिए आपके लिए कमजोर रहने की संभावना है। पंचम भाव में केतु, द्वादश भाव में बृहस्पति और अष्टम भाव में मंगल और सूर्य की उपस्थिति स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ठीक नहीं कहा जा सकता। इसके बाद आपके राशि के स्वामी शुक्रदेव का 18 जनवरी से 12 फरवरी तक अष्टम भाव में जाना स्वास्थ्य समस्याएं जो है उसमें बढ़ा देंगे। इसलिए आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखने का जोर देना है। हालांकि वर्ष के मध्य में स्वास्थ्य में कुछ विशेष सुधार दिखाई देगा और आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए नई नई योजनाएं बना सकते हैं और अपनी दिनचर्या में भी उसको आप शामिल कर सकते हैं। अक्टूबर के महीने में सेहत में फिर से कुछ समस्याएं आएंगी। अक्टूबर के महीने में याद रखिएगा, इस वर्ष आपको पित्त प्रकृति की समस्याएं परेशान करेंगी। इसलिए ठंडी गर्म या वाली चीज़ें या इससे तासीर करने वाली चीज़ों को आप भोजन में शामिल करें तो उसका पाचन का विशेष ध्यान रखिएगा। इससे आपको स्वास्थ्य लाभ होगा। वर्ष के अंतिम महीने स्वास्थ्य आपकी मजबूत हो जाएगी। देखिए, वृषभ राशि वालों, आपके लिए भाग्यशाली अंक कौन सा है? वृषभ राशि के लोगों, आपके लिए भाग्यशाली अंक 2 और 7 है।
ज्योतिष के अनुसार यह बताया गया है कि इस वर्ष का कुल योग 8 आ रहा है। 2026 2024 चल रहा है। 2024 में 2024, तो इसका टोटल योग 8 आ रहा है। इस साल यह शनि का साल है। इस साल वृषभ राशि के लोगों के लिए मध्यम रूप से आप काफ़ी फलदायक साबित हो जाएगा। कुछ क्षेत्रों को छोड़कर आपको अच्छे परिणाम को प्राप्त होगी। बस आपको एक उद्देश्य के साथ आगे बढ़ना है। अपना एम बना लीजिए, अपना गोल डिसाइड कर लीजिए, उस गोल को आप टारगेट करके आगे बढ़िए, आपको सफलता मिलेगी। जिन महीनों में मैंने आपको सावधानी बरतने के लिए बताया है, उसमें आप सावधानी बरतिए, फिर देखिए आपको सफलता आपके चरण चूमेगी। आप थोड़ा छोटा छोटा उपाय कर लीजिए। उपाय एक तत्काल में लाभ देने वाला होता है, जिससे आपकी समस्याएं तुरंत कट जाती हैं। आपको करना क्या है, आपको छोटी कन्याओं को चरण छूकर प्रतिदिन उनका आशीर्वाद लेते रहिए। गौ माता को हरा चारा और गेहूं का आटा खिलाइए। शनिवार के दिन चींटियों को भी आटा खिलाइए या गरीबों को भोजन कराइए। और श्री महालक्ष्मी मंत्र का जाप करिए, इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। आमतौर पे कुछ सवाल हमसे लोग पूछते हैं, जैसे वृषभ राशि के जातकों का 2024 कैसा रहेगा। तो देखिए, वृषभ राशि के जो भी लोग हैं, इस वर्ष करियर और शिक्षा के क्षेत्र में आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, और बाकी सभी क्षेत्रों में ठीक रहेगा। आप लोग पूछते हैं कि वृषभ राशि के लोगों का भाग्य उद्योग कब होगा। तो जब बृहस्पति महाराज का गोचर आपके ग्रह में होगा, मैंने एक बता दिया है कि कभी होगा, जब बृहस्पति महाराज का गोचर आपके भाव में होगा, तो उस वक्त से आपका समय अनुकूल हो जाएगा। आपके भाग में क्या लिखा है, देखिए वृषभ राशि के जातक, आपके भाग में व्यवहारिकता और भावुक स्वभाव का होना लिखा है, लेकिन इससे आपके जीवन में ढेर सारा संघर्ष बढ़ेगा। इस चीजों को भावुकता कम दिखाइए और आप एकदम प्रैक्टिकल रहिए। आपके लिए अच्छा जीवन साथी मीन राशि के लोग बनेंगे। मीन राशि के लोग आपके लिए बहुत अच्छे पार्टनर बन सकते हैं। कर्क, कन्या और मकर राशि और मीन राशि, ये राशियां आपके लिए मददगार होंगी, आपके लिए सहयोगी होंगी। सिंह और कुंभ राशि आपके लिए दुश्मन राशि है। इन राशि के लोगों से आप सावधान रहिएगा। यह था वृषभ राशि के लोगों का 2024 कैसा रहेगा, किन से सावधान रहना है, किन से लाभ उठाना है, कब लाभ उठाना है, कब सावधानी बरतना है, विस्तार पूर्वक मैंने बता दिया। आप हमारे कार्यालय से सिद्ध किए हुए कलम की प्राप्त कीजिए और प्रतियोगी परीक्षा में बैठिए। आप देखिए सफलता आपको कैसे नहीं मिलेगी। सफलता आप अगर 50% की तैयारी कर रहे हैं, तो 70% तो आपको रिजल्ट मिल ही जाएगा। और भी जीवन में जिस तरीके की समस्या आपके साथ है, तो उन समस्याओं को सोच विचार के सोचने में समय व्यर्थ मत कीजिए। आपको करना क्या है, मोबाइल उठाना है और फ़ोन करना है। फ़ोन करना है, हम एक छोटी सी कार्यालय के लिए सहायता राशि लेते हैं, मामूली सा फीस लेते हैं। उस फीस के माध्यम से हम आपको जो भी उपाय बताएंगे, या आप हमारे कार्यालय से उपाय ले भी सकते हैं। बहुत से ऐसे रत्न हैं, बहुत से ऐसे मंत्र हैं, बहुत से ऐसे मालाएं हैं, रुद्राक्ष हैं। 5 मुखी रुद्राक्ष हमारे कार्यालय में सिद्ध करके, ओरिजिनल नेपाल का 5 मुखी रुद्राक्ष सिद्ध करके रखा हुआ है। वह आपके करियर में आगे बढ़ाने के लिए बहुत मददगार साबित होगा। उसको प्राप्त करिए, जैसा मैं बताऊं उस नियम के हिसाब से धारण कीजिए, फिर देखिए गारंटी के साथ सफलता आपकी कदम चूमेगी। आप जीवन में हर एक चीज़ प्राप्त कर सकते हैं जो आपकी इच्छाएं हैं। वीडियो को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी समस्याएं लिखिए, आप जो जानना चाहते हैं उस विषय में लिखिए, और हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कीजिए। आपको जैसा मार्गदर्शन बताया जा रहा है वैसा उस रास्ते से मार्गदर्शन कीजिए। देखिए आपको सफलता कैसे नहीं मिलेगी। सफलता तो आपको हर एक ताकत ला के देगी। कमेंट बॉक्स में नहीं कुछ लिखते तो जय श्री राम जरूर लिखिए, लाइक कीजिए। आपका दिन अच्छा हो। नमस्कार।